Hello students, in today's video we will learn the calculation of cost of goods sold, gross profit and closing stock from the chapter financial statements of a sole proprietorship firm class 11th. इस टॉपिक पर आने से पहले हम क्विकली रिकैपिचुलेट करेंगे प्रिपरेशन ऑफ ट्रेडिंग अकाउंट एंड आई नो यू ऑल फाइंड प्रिपरेशन ऑफ ट्रेडिंग अकाउंट वेरी इजी। डेबिट साइड में सबसे पहले बेटा हमारे पास ट्रेडिंग अकाउंट में आता है ओपनिंग स्टॉक, देन कम्स नेट परचेजेस which is purchases minus purchase return। यहाँ बस एक छोटा सा कॉन्सेप्ट मैं बताना चाहूंगी कि purchase return is also known as return outward। That means whatever we have purchased, if we do not find it up to the mark, then we are returning it back. It is moving out, so that's why it is also known as return outward. Then come all direct expenses. Direct expenses are those expenses which relates to factory। वो सभी खर्चे जो फैक्ट्री से रिलेटेड हैं या जो मैन्युफैक्चरिंग से रिलेटेड हैं गुड्स की, उन्हें हम डायरेक्ट एक्सपेंसेस कहते हैं। फॉर एग्जांपल वेजेस, कैरेज इनवर्ड, फ्रेट इनवर्ड, पावर एंड फ्यूल, फैक्ट्री लाइटिंग और रेंट। ऐसे और भी खर्चे हो सकते हैं, नेम्ड फ्यू, बट मैंने आपको बता दिए वो सभी खर्चे जो फैक्ट्री रिलेटेड है या मैन्युफैक्चरिंग रिलेटेड है, दे ऑल आर डायरेक्ट एक्सपेंसेस। दे विल बी रिटन ऑन द डेबिट साइड ऑफ ट्रेडिंग अकाउंट as per the rule of nominal account which states that all expenses needs to be debited। इसलिए हमने सभी खर्चों को कहाँ लिखा है, डेबिट साइड लिखा है। Now moving towards the credit side, we have net sales which is sales minus sales return। again यहाँ पर sales return is also known as return inward, यानी जो सामान आपने बेचा था वो बिका हुआ सामान वापस आ गया, it is moving in, so it is return inward। एंड देन वी आर हैविंग क्लोजिंग स्टॉक। अब बैलेंसिंग फिगर आपको पता है इस क्वेश्चन में जब हम ट्रेडिंग अकाउंट प्रिपेयर करते हैं इस ग्रॉस प्रॉफिट और ग्रॉस लॉस। ग्रॉस प्रॉफिट कब आएगा, जब क्रेडिट साइड का जो टोटल है वो डेबिट साइड की टोटल से ज्यादा होगा। दैट मींस व्हेन द टोटल ऑफ द इनकम साइड, वी कैन से क्रेडिट साइड इज मोर देन द एक्सपेंस साइड, डेबिट साइड, तो हमारे पास ग्रॉस प्रॉफिट आ जाएगा। सिमिलरली ग्रॉस लॉस भी आ सकता है अगर डेबिट साइड, एक्सपेंस साइड का टोटल क्रेडिट साइड से ज्यादा है। इन दैट केस वी आर गोइंग टू हैव ग्रॉस लॉस। नाउ मैं इसी ट्रेडिंग अकाउंट से कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड का फॉर्मूला डिराइव करूंगी, बिकॉज मेनी अ टाइम इट हैज बीन ऑब्जर्व कि बच्चों को कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड का फॉर्मूला थोड़ा सा टफ लगता है। तो अगर उन्हें ट्रेडिंग अकाउंट बनाना आता है तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड का फॉर्मूला इज नो मोर अ टास्क फॉर यू। आपको बस सिंपली ये एल याद रखना है which states कि ओपनिंग स्टॉक, नेट परचेजेस और डायरेक्ट एक्सपेंसेस के टोटल में से अगर मैं क्लोजिंग स्टॉक को सब्ट्रैक्ट कर दूं, सो देन व्हाट विल आई गेट, आई विल गेट माय कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। देखो फॉर्मूला डिराइव हो गया। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड क्या है, ओपनिंग स्टॉक प्लस नेट परचेजेस प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस माइनस क्लोजिंग स्टॉक। वाई आर वी सब्ट्रैक्टिंग क्लोजिंग स्टॉक, क्योंकि हम कॉस्ट निकाल रहे हैं उन गुड्स की जिन्हें हम सेल कर रहे हैं, और क्लोजिंग स्टॉक का तो मीनिंग क्या है, गुड्स लाइंग अनसोल्ड। तो अनसोल्ड गुड्स को हम सब्ट्रैक्ट कर देंगे, देन वी विल गेट कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। अब कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड का फॉर्मूला अगर याद हो गया, हम मूव करेंगे सेकेंड फॉर्मूला पर, विच इज कैलकुलेशन ऑफ ग्रॉस प्रॉफिट। व्हाट इज ग्रॉस प्रॉफिट, ग्रॉस प्रॉफिट मींस जब हमारी नेट सेल्स में से हम अपनी कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड को सब्ट्रैक्ट करेंगे। दैट मींस व्हेन माय क्रेडिट साइड इज मोर देन दिस कॉस्ट, net sale is more than this cost, I will be earning gross profit। तब बैलेंसिंग फिगर ये ग्रॉस प्रॉफिट होगी। बट सिमिलरली वी कैन ऑल्सो हैव ग्रॉस लॉस, और ग्रॉस लॉस कब होगा, जब हमारे पास कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड ज्यादा होगा, यानी कॉस्ट ज्यादा है और जो सेल कर रहे हैं अमाउंट दैट इज लेस, तो उस केस में वी विल बी हैविंग ग्रॉस लॉस। आई होप दिस कॉन्सेप्ट इज क्लियर। अब इसी को हम फॉर्मूला बेस्ड फॉर्म में लिखेंगे अपनी नेक्स्ट स्लाइड में। What is cost of goods sold? It is opening stock plus net purchases plus direct expenses minus closing stock. Then another formula for cost of goods sold, it is net sales minus gross profit। यहाँ बच्चों को मैं कहती हूँ अगर इस फॉर्मूला को याद करने में प्रॉब्लम लग रही है, वैसे तो ट्रेडिंग अकाउंट वाले कॉन्सेप्ट से बहुत क्लियर हो गया होगा। आपने अपनी जूनियर क्लासेस में पढ़ा है सेल क्या होता है, जब आप अपनी कॉस्ट पे अपने प्रॉफिट को ऐड कर देते हैं तो आपको सेलिंग प्राइस मिलता है। अब अगर आपको इस कॉस्ट का पता लगाना है तो आप इस सेलिंग प्राइस में से अगर अपने प्रॉफिट को माइनस कर देंगे, यू विल गेट टू नो योर कॉस्ट। एस माइनस पी इज कॉस्ट। ये हमने मैथ्स में पढ़ा था, बस उसी को हमने अकाउंटेंसी की टर्म्स में चेंज कर दिया है। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड इज दिस कॉस्ट,
देन नेट सेल इज दिस सेल्स एंड प्रॉफिट इज दिस ग्रॉस प्रॉफिट. ये भी तो हो सकता है क्वेश्चन में हमारे पास ग्रॉस लॉस हो. अगर लॉस होगा तो वो सेल्स में क्या होगा, ऐड. यानी आपने कम का सेल किया है, जैसे आप उसमें अपना लॉस का अमाउंट ऐड करेंगे देन यू विल गेट टू नो योर कॉस्ट. एक और बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट जो यहाँ में पढ़ना है दैट इज एडजस्टेड परचेज विच इज इक्वल टू ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेजेस माइनस परचेज रिटर्न माइनस क्लोजिंग स्टॉक. यानी एडजस्टेड परचेज का मतलब ऐसी परचेजेस जिसमें से हमने परचेज रिटर्न को, ओपनिंग स्टॉक को और क्लोजिंग स्टॉक को एडजस्ट कर लिया. यानी कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड कैलकुलेट करने के लिए अगर ऑलरेडी हमें एडजस्टेड परचेजेस गिवन है, क्वेश्चन में एडजस्टेड परचेज गिवन है, देन देयर इज नो नीड to adjust opening stock or closing stock. We will directly add direct expenses to know our cost of goods sold. तो ये पॉइंट गलत नहीं होना चाहिए एग्जाम में. एडजस्टेड परचेज का मतलब ऐसी परचेज जिसमें से हमने अपने ओपनिंग स्टॉक को, अपने क्लोजिंग स्टॉक को और इवन हमारे परचेज रिटर्न दैट इज रिटर्न आउटवर्ड उसको भी एडजस्ट किया हुआ. तो ये अब एडजस्ट करने की नीड नहीं है, ऑलरेडी सब एडजस्ट करके परचेजेस गिवन है. ओनली डायरेक्ट एक्सपेंसेस नीड टू बी एडेड टू नो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड. I hope the concepts are absolutely clear because now we are going to move towards the questions. और क्वेश्चन जब सॉल्व करेंगे तो जो कॉन्सेप्ट अभी हमने पढ़े वो और स्ट्रांग हो जाएंगे. मूविंग टूवर्ड्स आवर फर्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 1, जहां हमें कैलकुलेट करना है कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड एंड ग्रॉस प्रॉफिट. क्वेश्चन में यू कैन सी वी आर गिवन एडजस्टेड परचेजेस. हमें क्वेश्चन में एडजस्टेड परचेजेस गिवन है. एडजस्टेड परचेज वर्ड आते ही इट शुड स्ट्राइक योर माइंड कि आपको ओपनिंग स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक और परचेज रिटर्न को एडजस्ट नहीं करना, वो ऑलरेडी परचेजेस में से एडजस्टेड है. देन वी आर गिवन फ्रेट इनवर्ड विच इज अ डायरेक्ट एक्सपेंस. तो आप लोग पहले ही अपने डायरेक्ट एक्सपेंसेस को जो है यहाँ पर हाईलाइट कर सकते हैं, मार्क कर सकते हैं एग्जाम में कि व्हाट आर योर डायरेक्ट एक्सपेंसेस. You can simply put a tick कि okay this is expense जो मुझे cost of goods sold के लिए चाहिए. Carriage outward is an indirect expense, ये मुझे नहीं चाहिए. Wages are again direct expenses, so I will include power and fuel. I will include other rent. I will not include trade expenses. Indirect expense नहीं आएगा. Closing stock को भी मुझे इग्नोर करना है क्योंकि ऑलरेडी मुझे एडजस्टेड परचेजेस गिवन है. तो सबसे पहला स्टेप एडजस्टेड परचेज का फॉर्मूला दोबारा से रिकैप्चुलेट करते हैं विच इज ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेजेस माइनस परचेज रिटर्न माइनस क्लोजिंग स्टॉक. सो डायरेक्ट एक्सपेंसेस में हमारे पास क्या है, फ्रेट इनवर्ड, वेजेस, फ्यूल एंड पावर. हमने तीनों को ऐड किया विच इज 20,000 प्लस 1,70,000 प्लस 30,000 इट इज कमिंग 2,20,000. कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड का फॉर्मूला क्या होगा, एडजस्टेड परचेज प्लस डायरेक्ट एक्सपेंस. क्यों, क्योंकि ओपनिंग स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक और परचेज रिटर्न पहले ही एडजस्टेड परचेज में एडजस्ट हो चुके हैं. सो आवर कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड इज 26,20,000. देन व्हाट विल बी आवर ग्रॉस प्रॉफिट अगर कैलकुलेट करेंगे, अगर हम अपनी सेल्स में से अपनी कॉस्ट को माइनस कर दें, व्हाट वी विल गेट टू नो, वी विल गेट टू नो आवर ग्रॉस प्रॉफिट व्हिच इज स्टैंडिंग एट ₹3,20,000. Moving to our next question, question number 2. Opening stock given है, purchases given है, expense on purchases given है, expense on sales are given, wages, sales and closing stock is given. We have to calculate cost of goods sold and gross profit. Now what is the formula of cost of goods sold? It is opening stock plus net purchases plus direct expense minus closing stock. 2-3 बार हाथ से क्वेश्चन करोगे वैसे ही ये फॉर्मूला याद हो जाएगा. और अगर एग्जाम में थोड़ा सा भी डाउट है एट दैट टाइम आप अपने ट्रेडिंग अकाउंट को अगर एक बार दोबारा से रिवाइज करेंगे, रिकैप्चुलेट करेंगे माइंड में, देन यू कैन बी 100% कॉन्फिडेंट कि आपका फॉर्मूला ठीक है. डायरेक्ट एक्सपेंसेस में हमारे पास सिर्फ एक्सपेंस ऑन परचेज और वेजेस आएगा. एक्सपेंस ऑन सेल्स इज इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस, ये पीएनएल में जाएगा तो यहाँ यूज नहीं होगा.
direct expenses are 38,000 and our cost of goods sold is opening stock which is given 40,000, purchases net purchasing मानेंगे 4,20,000, डायरेक्ट एक्सपेंस 38 और क्लोजिंग स्टॉक 52 एडजस्ट किया तो आया 4,46,000. नाउ टू कैलकुलेट ग्रॉस प्रॉफिट, हम अपनी नेट सेल्स में से अपनी कॉस्ट जो भी हमने कैलकुलेट की है 4,46,000 इसे सब्ट्रैक्ट कर देंगे एंड वी विल गेट टू नो आवर ग्रॉस प्रॉफिट. आई होप दिस क्वेश्चन इज क्लियर. Then calculate gross profit when total purchase, total word is given, total purchases during the year are 8 lakh, return outward which is our purchase return 20,000, direct expenses are 60,000. अब क्या जो भी आपकी टोटल गुड्स है आप उन गुड्स का 2/3 बेच रहे हैं and that selling price for 2/3, that means this is sale for 2/3 goods. कितना गिवन है 6,10,000. पहले तो हम टोटल कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड निकालेंगे विच इज ओपनिंग स्टॉक प्लस नेट परचेजेस प्लस डायरेक्ट एक्सपेंस माइनस क्लोजिंग स्टॉक. इस क्वेश्चन में कोई ओपनिंग स्टॉक क्लोजिंग स्टॉक गिवन नहीं है. नेट परचेजेस के लिए आप 8 लाख में से 20,000 को माइनस करेंगे और डायरेक्ट एक्सपेंस 60,000 के ऐड करेंगे. ये हमारे पास टोटल कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड आया है. ठीक है, अब हमें किन गुड्स का कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड निकालना है 2/3 का, दैट इज गोइंग टू बी 5,60,000. उसके बाद हमें पता है कि हमारे पास सेल जो 2/3 गिवन है वह दैट इज 6,10,000. तो ग्रॉस प्रॉफिट 2/3 का ही निकालेंगे विच इज नेट सेल्स माइनस कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड. नेट सेल इज 6,10,000. इस 6,10,000 में से जब 5,60,000 माइनस करेंगे वी विल गेट टू नो आवर ग्रॉस प्रॉफिट विच इज कमिंग 50,000. मूविंग नेक्स्ट, हमारे पास नेट सेल ड्यूरिंग द ईयर गिवन है 2,85,000, ग्रॉस प्रॉफिट गिवन है 25% ऑन सेल. सेल का 25% और हमें कैलकुलेट करना है कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड. भाई यहाँ पर आप अपना मैथ्स वाला लॉजिक लगा सकते हैं. सेलिंग प्राइस इज इक्वल टू कॉस्ट प्लस प्रॉफिट. मुझे कॉस्ट का पता लगाना तो मैं अपनी सेल में से अपने प्रॉफिट को माइनस करूंगी. फॉर्मूला बन गया कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड इज इक्वल टू नेट सेल्स माइनस ग्रॉस प्रॉफिट. सेल गिवन 2,85,000. इसी सेल का, इसी 2,85,000 का हमें कैलकुलेट करना है 25%. वाई? लिखा हुआ प्रॉफिट सेल पर ही है. तो जब कैलकुलेट किया इट कम्स एट ₹7,250, सॉरी 7,1,250. और जब 2,85,000 की सेल में से हम 71,250 को सब्ट्रैक्ट करेंगे आवर कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड स्टैंड एट ₹2,13,750. बहुत ही इजी क्वेश्चन है. क्वेश्चन नंबर 5 में हमें सेल गिवन है 6 लाख, बट अब यहाँ ध्यान दो सेल गिवन है और जो ग्रॉस प्रॉफिट है वो कॉस्ट पे गिवन है. यानी ग्रॉस प्रॉफिट कभी सेल्स पे गिवन होगा कभी कॉस्ट पे गिवन होगा. अब इस क्वेश्चन में ग्रॉस प्रॉफिट कॉस्ट पे गिवन है. आपको मैंने बोला मैथ्स वाला कॉन्सेप्ट ले आओ माइंड में फटाफट. कॉस्ट प्लस प्रॉफिट इज सेलिंग प्राइस. मुझे कॉस्ट का पता लगाना है तो it is selling price minus profit. So what is cost of goods sold? Net sales minus profit. तो मेरे पास नेट सेल तो गिवन है 6 लाख पर कॉस्ट नहीं पता, तो मैंने अपनी कॉस्ट को क्या अज्यूम करा, लेट द कॉस्ट बी x. अब मैंने इस x में से इसी x का 25% प्रॉफिट मानना है और उसको सब्ट्रैक्ट करना है अपनी नेट सेल्स में से. नाउ x को सॉल्व करेंगे. अगर मैं आपको सॉल्व करके दिखाती हूँ, हमारे पास इक्वेशन है x इज इक्वल टू 6 लाख माइनस 25% ऑफ x. सिंपली ये जो माइनस का x है यहाँ जाके लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल ऐड हो जाएगा. जब हम 25/100x को ऐड करेंगे x में, वी नो कि यहाँ पर डिनोमिनेटर में 1 है, इसका एलसीएम लेंगे तो हमारे पास आएगा 100. दिस नीड्स टू बी मल्टीप्लाइड बाय 100. So it will be 100x plus 25x is equal to 6 lakh. जब ऐसा करेंगे तो हमारे पास ये 125/100x is equal to 6 lakh आ जाएगा. अब x यहीं रहेगा और जब ये टर्म लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड जाएगी तो 100 मल्टीप्लाई हो जाएगा और 125 डिवाइड हो जाएगा. सो वी कैन सिंपली कट इट लाइक अगर हम इसको 25 के टेबल से कट करते हैं सो इट विल बी 4/5. 4 के टेबल में 5 के टेबल में 1,60,000 1,20,000 पे आएगा.
then multiplying it with 4, we will get our cost of goods sold as 4,80,000. एक बार कॉस्ट कैलकुलेट होगी, हाउ कैन वी कैलकुलेट ग्रॉस प्रॉफिट? एक तरीका तो है कॉस्ट का 25% कर दिया जाए, तो कॉस्ट आई है हमारे पास 480, उस 480 का अगर हम 25% करते हैं तो विल गेट 1,20,000 एज ग्रॉस प्रॉफिट। या फिर हम लोग नेट सेल जो कि हमारे पास है 6 लाख, उसमें से कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड 4,80,000 का सब्ट्रैक्ट करें, देन ऑल्सो वी कैन कैलकुलेट आर ग्रॉस प्रॉफिट। जिस भी तरीके से आपको आसान लगता है, इजी लगता है, यू कैन कैलकुलेट इट। मूविंग नेक्स्ट, आपको कैलकुलेट करना है क्लोजिंग स्टॉक। आपको ओपनिंग स्टॉक गिवन है, कैश सेल्स गिवन है, क्रेडिट सेल्स गिवन है, परचेजेस गिवन है, और ग्रॉस प्रॉफिट जो है वो 33 1/3% गिवन है ऑन कॉस्ट। इस बात का ध्यान रखना है, यानी हमें कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड पता होना चाहिए। नाउ व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड? इट इज नेट सेल्स माइनस ग्रॉस प्रॉफिट। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड को क्या अज्यूम करेंगे? एक्स। नेट सेल इज सेल्स माइनस सेल्स रिटर्न, पर यहाँ सेल्स का बाइफिकेशन गिवन है कैश और क्रेडिट में, तो दोनों को ऐड किया तो हमारे पास सेल्स आ गया। कॉस्ट हमने अज्यूम करी एक्स, और जो प्रॉफिट है वो इसी कॉस्ट का 33 1/3% है। अब इस 33 1/3% को कैसे सॉल्व करेंगे? डिनोमिनेटर आ जाएगा 3, ये 33 3 से मल्टीप्लाई होगा और 1 ऐड हो जाएगा, तो इट विल बी 99 प्लस 1/3%, विच इज 100/3%। जब हम ये परसेंटेज हटाएंगे तो इट विल बी 100/300। सो दिस इज हाउ इट इज बीइंग सॉल्व। आगे बढ़ेंगे तो हमारे पास आ गया x इज इक्वल टू 1 लाख माइनस 100/300x। इसी x को जब हम राइट हैंड साइड से लेफ्ट हैंड साइड लेके जाएंगे तो ये माइनस जो है प्लस में चेंज हो जाएगा। इट विल बी x प्लस 100/300x इज इक्वल टू 1 लाख। इसको फर्दर सॉल्व करेंगे, देन व्हाट वी विल गेट, ऑब्वियसली अगर मैं इसको कट कर देती हूँ, इट विल बी x प्लस 1/3x। एलसीएम लेंगे 1 और 3 का तो आएगा 3। अब इस 1 को मल्टीप्लाई करेंगे 3 से, इट विल बी 3x प्लस 1x, तो ये हमारे पास आ जाएगा 4/3x। फर्दर सॉल्व करेंगे तो ये यहाँ जाके जब क्रॉस मल्टीप्लाई होगा तो 3 मल्टीप्लाई हो जाएगा, 4 डिवाइड हो जाएगा, एंड व्हाट वी विल गेट आवर कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड एज 75,000। इसे अगर हम कट करेंगे इट विल कम 25 इंटू 3 विल बी 75,000। अब ग्रॉस प्रॉफिट कैलकुलेट करने के लिए क्या करेंगे? सेल्स में से कॉस्ट को माइनस कर देंगे। सेल है हमारे पास इन दोनों का टोटल विच इज 1 लाख, और कॉस्ट है हमारे पास 75,000, तो हमारे पास जो अपना ग्रॉस प्रॉफिट आएगा इट इज 25,000। आई होप दिस क्वेश्चन इज क्लियर। मूविंग नेक्स्ट, हमारे पास नेट सेल्स और ग्रॉस प्रॉफिट कैलकुलेट करने के लिए गिवन है कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड 1 लाख और ग्रॉस प्रॉफिट गिवन है 20% ऑन सेल। तो क्वेश्चन बहुत आसान हो गया। कैसे? क्वेश्चन में अभी तक हमने इतने क्वेश्चन सॉल्व कर लिए कि अब बहुत जल्दी स्ट्राइक होना चाहिए कि ग्रॉस प्रॉफिट सेल पर है, सेल्स को एक्स एज्यूम करेंगे, कॉस्ट गिवन है 1 लाख, एक्स माइनस सेल का 20% विच इज 20% ऑफ एक्स, सो दिस इज x माइनस 20/100x। एलसीएम लेंगे तो बेटा 100 आ जाएगा, 100x माइनस 20x, ये हमारे पास कितना आ जाएगा? 80/100x। 80/100x। फ्रैक्शन सॉल्व करना आपने जूनियर क्लासेस में सीखा हुआ है। अकाउंटेंसी इज नॉट एट ऑल डिफिकल्ट, कॉन्सेप्ट आपको पता है, तो इट इज ऑल बेस्ड ऑन कैलकुलेशन। अब आप x की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे विच इज 80/100x इज इक्वल टू 1 लाख। अब हम x की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे तो 100 मल्टीप्लाई हो जाएगा यहाँ जाके और 80 डिवाइड हो जाएगा। सो व्हाट विल बी आवर फाइनल आंसर? Final answer for cost of goods sold when is given 1 lakh, sales is amounting to rupees 1,25,000, and when from this sale we will subtract this cost, we will get a gross profit of 25,000. I hope
दिस क्वेश्चन इज क्लियर. मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8, जहां हमें कैलकुलेट करना है कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड और कैलकुलेट करना है क्लोजिंग स्टॉक. हमें सेल्स, सेल्स रिटर्न, ग्रॉस प्रॉफिट, ओपनिंग स्टॉक परचेजेस, परचेज रिटर्न और कैरेज इनवर्ड गिवन है. तो सबसे पहले तो हम कैलकुलेट करेंगे कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड विच इज सेल्स माइनस ग्रॉस प्रॉफिट. तो सेल्स कौन सी लेनी है? नेट सेल्स. तो अब सेल्स में से सेल्स रिटर्न को माइनस करेंगे, नेट सेल आ रही है 5,24,000. अब इसमें से अपना ग्रॉस प्रॉफिट माइनस करेंगे विच इज गिवन 1,20,000. तो आपके पास कितना आ गया? आपका कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड 4,04,000. यानी कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड का फॉर्मूला दो बार यूज होगा यहाँ. दूसरा फॉर्मूला, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड इज इक्वल टू ओपनिंग स्टॉक प्लस नेट परचेजेस प्लस डायरेक्ट एक्सपेंस माइनस क्लोजिंग. ये फॉर्मूला क्यों यूज हो रहा है? क्योंकि हमें क्लोजिंग स्टॉक कैलकुलेट करना है. अब कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड की जगह वी कैन राइट 4,04,000. ओपनिंग स्टॉक इज 20. Net purchase is purchases minus purchase return which is 4 lakh minus 4,000. डायरेक्ट एक्सपेंसेस में हमारे पास कैरेज इनवर्ड गिवन है 15,000 के. अब अगर हम इसे सॉल्व करेंगे तो वी कैन सिंपली ऐड 20,000 प्लस 3,96,000 प्लस 15 विच इज 4,31,000. अभी क्लोजिंग स्टॉक नेगेटिव का यहाँ जाके प्लस हो जाएगा और ये प्लस का 4,04,000 यहाँ के माइनस हो जाएगा एंड वी विल नो आवर क्लोजिंग स्टॉक which is coming 27,000. I hope all these questions are clear. Thank you for watching this video. Stay connected and do subscribe my channel. Do not forget to like and comment.